ईरान जो अभी फिलहाल अमेरिका और इजराइल के साथ जो जंग लड़ रहा है, इस जंग के मौके पर ईरान को लेकर के मुसलमानों के चार गुट बन गए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो चार गुट हो गए हैं। कुछ लोग ईरान के समर्थन में हैं, कुछ लोग ईरान के समर्थन में नहीं हैं, कुछ लोग अलग तरह का उनका परसेप्शन है, अपने अपने नजरिए के हिसाब से वो बातें कर रहे हैं और अपनी बातों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से वो जो है पोस्ट करते नजर आते हैं। वो कौन से चार गुट है हम आपके सामने रखेंगे। हो सकता है आपके सामने दूसरे गुट भी आए, लेकिन मेरे हिसाब से वो चार गुट है हम आपके सामने रखेंगे। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। ईरान जो है अमेरिका इजराइल के साथ जो जंग लड़ रहा है, इस जंग में जो पहला गुट है जो ईरान के समर्थन में है, फुल्ली समर्थन में है, यानी वो कुछ भी करे वो उनके सपोर्ट में। उनका कहना यह है कि ईरान जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल सही है और ईरान के इस जंग में जो ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनेई, उनकी मौत पर सबसे ज्यादा दुख इसी गुट को हुआ था। आयतुल्लाह खामनेई की मौत पर सबसे ज्यादा इस गुट को इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो गुट है, इस गुट में ज्यादातर शिया लोग हैं और शिया के मजहबी रहनुमा के तौर पर आयतुल्लाह खामनेई जाने जाते हैं। और जब उनके मजहबी लीडर को जब मार दिया गया तो जाहिर सी बात है उनको सबसे ज्यादा दुख हुआ। तो ये जो गुट है, ये गुट ईरान के समर्थन में है और फुल्ली समर्थन में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरा गुट कौन है? दूसरा गुट वो है जो ईरान के समर्थन में है लेकिन वक्ती तौर पर ईरान के समर्थन में, जो ये कहता है कि ईरान ने पीछे जो गलतियां की है, जो ये मानता है कि ईरान ने इराक पर, सीरिया, शाम के मुसलमानों के साथ जो कुछ उन्होंने किया, वहां लाखों मुसलमानों को जिस तरीके से उन्होंने मारा, वो इस बात को मानता है कि उन्होंने मारा, लेकिन वो कहता है कि ईरान फिलहाल अकेले सुपर पावर यानी कि अमेरिका के साथ और हथियार के मामले में सबसे मजबूत इजराइल के साथ फिलहाल युद्ध लड़ रहा है। तो ऐसे मौके पर हम उसका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि मर्द मुजाहिद की तरह वो मैदान में डटे हुए हैं। साथ ही साथ ये जो दूसरा गुट है, ये भी मानता है कि फलस्तीनियों के साथ जब इजराइल जुल्म ज्यादती कर रहा था तो उस समय ईरान ही एक अकेला था जो फलस्तीनियों के समर्थन में था, इजराइल के खिलाफ पूरी तरह से डट करके वो उस समय भी खड़ा था। और यही वजह है कि आज जब ये जंग अमेरिका इजराइल के साथ ईरान लड़ रहा है तो ये उनका समर्थन कर रहे हैं। और इस गुट में कौन कौन लोग होंगे? इस गुट में देखिए हर तरह के, हर फिरके के लोग इसमें शामिल हैं। मसलक के एतबार से आप देखें तो हर मसलक के लोग आपको इसमें मिलेंगे। देवबंदी, बरेलवी या हनफी या यूं कह लीजिए कि सल्फी लोग भी इसमें मिलेंगे, वहाबी लोग भी इसमें मिलेंगे, यानी कि हर तरह के लोग आपको इस वाले गुट में मिलेंगे। तीसरा गुट कौन है? तीसरा गुट वो है जो ईरान को अमेरिका और इजराइल के बराबर जालिम मानता है। उनका कहना यह है कि जिस तरीके से ईरान ने इराक पर, शाम के मुसलमानों के साथ और दूसरे देशों के मुसलमानों के साथ जो कुछ ईरान ने किया, वो उतना ही बड़ा जुल्म है, वो उतना ही बड़ा जुल्म करने वाला है जितना कि इजराइल है, अमेरिका है। यहां पर वो जालिम है तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। जालिम का यही ठिकाना है। अमेरिका, इजराइल जिस तरीके से जालिम है उसी तरीके से ईरान भी उतना ही बड़ा जालिम है। और ये कौन है? ये वो लोग हैं, और ये आप देखिएगा ईरान के विरोध में ये ज्यादातर वो लोग बोलेंगे जो सऊदी अरबिया के कंट्रीज से उनको जो मतलब काम मिलता है या उनके पैसे के साथ उनके साथ जो कारोबार होता है, तो ज्यादातर यही लोग आपको बोलते नजर आएंगे। इसमें सलफी जो मसलक है इसके ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे। चौथा गुट कौन है? चौथा गुट वो है जो ये कहता है कि ईरान जो कुछ कर रहा है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि ईरान को क्या चाहिए? ईरान को चाहिए कि वो मुस्लिम कंट्रीज यानी कि बहरैन, कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई पर हमला बोल दे और इन जगहों को पूरी तरह से बर्बाद कर दे, क्योंकि ये यहाँ की जो सरकारें हैं ये पूरी तरह से नाकाम है। ये अमेरिका के सामने नतमस्तक हैं, सर झुकाए हुए हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं, इसीलिए इन पर बमबारी होनी चाहिए और यहां पर सरकार बदलनी चाहिए, इनकी अकल ठिकानी आ जानी चाहिए। ईरान को चाहिए कि इन पर बमबारी करे। हालांकि आपको हम बता दें कि इस जंग में ईरान ने जो है गल्फ कंट्रीज में जो मुस्लिम कंट्रीज है उनमें उन्हीं जगहों पर बमबारी की है जहां पर अमेरिकी बेस है, जहां से ईरान पर हमला किया जा सकता था। यानी कि एक तरह से हम कह लीजिए कि अमेरिका की जो आंख है, जो नाक है या जो कान है, उसको एक तरह से बर्बाद ईरान ने सबसे पहले किया। और आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रीज का ईरान के साथ एक तरह से समर्थन है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी मुस्लिम कंट्रीज ने किसी ने ईरान पर हमला नहीं
नहीं बोला या बहुत ज्यादा मुखालिफत नहीं की है। तो सीधा मतलब ये होता है कि भाई मुस्लिम कंट्रीज जो है, जो यूएई हैं, सऊदी अरबिया हैं या दूसरी जो भी कंट्रीज हैं, वो ईरान के समर्थन में कहीं ना कहीं है। जो एक रणनीति है पीछे से, हो सकता है कि वो समर्थन दे रहे हो। तो चौथा गुट ये है कि जो चाहता है कि भाई इसको बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठता है, भाई हम क्या चाहते हैं या हमारी क्या राय है? तो हमारी राय ये है, पहली बात हमारी राय ये है कि जो ये कहता है कि भाई सऊदी अरबिया को या जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। तो ऐसे लोगों से बस एक ही कहना है कि भाई जो आप सोच रहे हैं ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है। वजह क्या है? देखिए, आप इस बात को समझिए कि चाहे बांग्लादेश, चाहे भारत या फिर पाकिस्तान, यहाँ के ज्यादातर मुसलमान जो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं तो वो इन्हीं कंट्रीज में जाकर के काम करते हैं। अच्छा खासा वेतन मिलता, अच्छा खासा पैसा मिलता है और वो पैसा वो अपने घर भेजते हैं। जानते हैं हम इस बात को अच्छी तरह से, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम भी इन कंट्रीज में काम करते हैं। लेकिन हम फिलहाल मुसलमानों की बात करते हैं जो जज्बाती होकर के इन देशों को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। उनसे हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए आपकी फैमिली के और बहुत सारे लोग जाकर के उन देशों में काम कर रहे हैं, वहां से पैसा अपने घर भेजते हैं, घर बार चलता है, अच्छा खासा पैसा मिलता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहां जाकर के लोग मजदूरी ही कर रहे हैं, नहीं, वहां कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं। इसके साथ साथ जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी कंपनियों में अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई अगर ये कहता है कि भाई इनको बर्बाद कर दिया जाए, इन कंट्रीज को जो तबाह कर दिया जाए, तो ये होगा कि अगर वहां तबाही होगी तो सारे लोग वापस घूम करके आएंगे, और जब सारे लोग वापस घूम करके आएंगे तो फिर होगा क्या? यहां पे भुखमरी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, और उन कंट्रीज पर अगर हमला होता है तो एक बात समझ लीजिए, हिंदुस्तान की हालत भी खराब हो जाएगी। क्यों खराब होगी? इसलिए खराब होगी कि हम तेल का कारोबार उनके साथ करते हैं, गैस का कारोबार उनके साथ करते हैं। तो ऐसे में जब उन कंट्रीज पर हमला होगा तो हमारे देश में यानी कि भारत में जब तेल आएगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, कच्चा तेल की कीमत बढ़ेगी, और जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी तो फिर महंगाई बढ़ेगी और पेट्रोल 300-400 रुपए लीटर पहुंच जाएगा। और आप अगर ये कहते हैं कि भाई 300 या 500 लीटर पहुंच जाए हम तो लेंगे, अगर सऊदी अरब बर्बाद हो जाए तो हम इसी में खुश हैं, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। फिर भुखमरी हो गई और आप जो हैं बेरोजगार होकर के बस गलियों में घूमते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि अब क्या करना चाहिए? सवाल यहां पर उठता है कि ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, इस जंग के दौरान हमें करना क्या चाहिए? तो हमें यह करना चाहिए कि हमें पहली बात तो यह है कि या तो अगर आप किसी के समर्थन में नहीं है तो चुपचाप बैठे रहिए, देखिए, मामलात को देखते रहिए, कम से कम दिमाग खुलेगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि आप समर्थन करें तो ईरान का समर्थन कीजिए, क्योंकि वो मर्द मुजाहिद है जो फिलहाल फील्ड में यानी कि बैटल फील्ड में, मैदान जंग में वो डट करके मुकाबला कर रहा है, और वो भी सुपर पावर के मुकाबले में खड़ा है, इजराइल के मुकाबले में खड़ा है, और इजराइल और अमेरिका के छक्के छुड़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में खास करके वो अमेरिका जो पिछले 25 सालों में लगभग 9 लाख लोगों को मार चुका है, तो अकेला अगर कोई वहां पे खड़ा होकर के उसको यानी कि अमेरिका को आंख दिखाता है, डट करके मुकाबला करता है, तो आपके लिए जरूरी होता है कि आप इसका समर्थन करें, ना कि आप इसमें पढ़ करके कि कौन क्या है नहीं है, पिछली बातों को पकड़ करके आप ये कहें कि ईरान भी जालिम है, ये है इसलिए नहीं करना चाहिए, उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल चुपचाप बैठिए और मामलात को देखिए, समर्थन कीजिए ईरान का। अगर नहीं करना चाहते हैं तो चुपचाप बैठिए, यही सबसे बेहतर है। हाँ, अब एक बात लास्ट में हम बताना चाहते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ईरान का समर्थन क्यों करें, और कुछ लोग कहते हैं कि जो मुसलमान ईरान का समर्थन कर रहे हैं वो गद्दार हैं, भारत के गद्दार हैं, ये अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो उनसे बस एक ही बात है कि देखिए, ईरान के साथ भारत का अभी फिलहाल झगड़ा नहीं है, यानी कि जंग नहीं चल रही है, और जंग जब नहीं चल रही है, अरे हमारा ये दुश्मन देश भी नहीं है। अगर जंग चल रही होती और उस दौरान कोई भारतीय अगर ईरान का समर्थन करता तो जाहिर सी बात है वो जो होता वो गद्दार होता, इसमें कोई शक की बात नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी जंग उनके साथ नहीं है, बल्कि जंग तो किसी और देश के साथ है, जंग किसी और देश के साथ लड़ी जा रही है। तो ऐसे में इसे गद्दारी नहीं कही जा सकती है। अगर आप इसे गद्दारी कहेंगे और आप अगर इजराइल और अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग फूल माला लेकर के नेतन्याहू के लिए दुआएं करते नजर आ रहे हैं, तो फिर वो भी गद्दार है। आप ये मत समझिए कि सिर्फ यही गद्दार है, वो भी गद्दार होंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए कुछ कर दिया हो। यहां तो मुसलमानों का कम से कम मुस्लिम होने के नाते कोई रिश्ता है, लेकिन अमेरिका के साथ और इजरायलियों के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। जो लोग समर्थन कर रहे हैं कोई रिश्ता नहीं, और ऐसे लोग हैं, ये सांप है, आप चाहे कितना भी दूध पिलाएं
डसेगा तो आपको, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल अभी तक इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट आप जरूर कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर करो। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।